नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। नव वर्ष 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। दर्शकों, नव वर्ष 2025 में हम लेकर आ रहे हैं 12 राशियों के लिए राशिफल। आपके लिए कैसा रहेगा 2025, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और कितना धन की प्राप्ति आपको इस वर्ष में होगी, काम कारोबार कैसा रहेगा। और इसके साथ साथ ही मेरी विशेष सलाह, जिन लोगों को साढ़े साथी है, ढैया है, उनके बारे में विशेष उपाय भी बताए जाएंगे और क्या कुछ करना चाहिए इस वर्ष में, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ बहुत जल्दी। तो हमारी ये पेशकश नव वर्ष 2025 ज़रूर देखिए 12 राशियों के लिए। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश से बहुत बहुत स्वागत है और नव वर्ष की अग्रिम ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। बिल्कुल। नव वर्ष 2025 में क्या कुछ आप पाने वाले हैं, 2025 में किस तरह से आपकी मुसीबतें कम होने वाली हैं, 2025 में कितने चैलेंजेस का सामना भी आप करेंगे। मीन राशि में लगन वाले लोगों के लिए नया साल कितनी नई खुशियाँ लेकर आ रहा है। आइए, क्या कहता है आपका वार्षिक राशिफल। शुरुआत करेंगे ग्रह चाल से, बताएं। मीन राशि वालों, साढ़े साथी के प्रभाव में हैं अभी आप, और पहला फेस अभी तक आपका साढ़े साथी का चल रहा था, यानी शनिदेव हमारे सिर पर बैठे हुए थे। 29 मार्च को शनिदेव आपकी राशि में आएंगे, तो ये वो समय रहेगा कि एक बड़ा टेस्टिंग टाइम होता है। और अभी तक शनिदेव कुंभ में चल रहे थे, तो आपकी राशि में 2.5 वर्ष के लिए बैठेंगे, तो थोड़ी सी चुनौतियों को ये बढ़ाएंगे। और इसके बाद अगर वर्ष में बात करें तो 11 मई के बाद आपका गुरु भी चेंज होंगे, 18 मई के बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, यानी कि 2025 वो वर्ष है सभी ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। और अगर बात करें आपका 29 मार्च से मीन राशि में राहु और शनि की युति रहेगी। तो कविता जी, 29 मार्च से लेके और 18 मई तक, तो ये तकरीबन जो 2 महीने का समय है, 50 दिन का, ये मीन राशि वालों के लिए बड़ा एक टेस्टिंग टाइम रहेगा। थोड़ा संभल के चलने का समय रहने वाला है। और अगर वर्ष के ग्रह स्थिति की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि में तो कोई ग्रह नहीं रहेगा, और मेष राशि में भी कोई ग्रह नहीं है। वृषभ राशि में गुरु जो है तीसरे भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव जो है आपका खाली है, पंचम भाव में नीच के मंगल रहेंगे। छठा भाव खाली है, 7वें भाव में केतु। 8वां भाव खाली, 9वें भाव में बुध। दशम में सूर्य है। एकादश में आपके चंद्र और द्वादश में शनि और शुक्र की युति है। यानी दिखा रहा है कि ये वर्ष जो है आपके लिए थोड़ा मिला जुला सा ही रहेगा। कि भाई मैं ये कहना चाहूँगा कुल मिला के, क्योंकि इस वर्ष में कोई नई शुरुआत करती बनती नहीं है। मेरी जो प्रेडिक्शन है कि अनटिल अनलेस आपको बहुत ही शुभ ग्रह की दशा चल रही है, राजयोग कारक समय चल रहा है, कि आपका गोल्डन पीरियड है, बहुत ही अच्छा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कुंडली में ग्रह स्थिति सामान्य है तो इस वर्ष में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फोकस करें कि धन का भी कोई बड़ा निवेश ना करें, और नौकरी पे ज़्यादा फोकस करें बजाय कि बिजनेस करने के। खासकर वो लोग जो इस वर्ष में ये चाह रहे थे कि हम अपने नए काम धंधे की शुरुआत करें और नौकरी छोड़ के बिज़नेस कर लें या बिज़नेस चेंज कर लें, तो इन लोगों को विशेष सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि नुकसान हो जाए। तो मयंक जी ने देखिए शुरुआत में बता दिया कि भाई टेस्टिंग पीरियड है, यानी कि आपका अब परीक्षाएं तो लेंगे शनि, क्योंकि 7.5 और ऊपर से शनि का आपके घर में आना। लेकिन क्या आपको इससे डरने की ज़रूरत है? तो आइए सिलसिला तरीके से जानेंगे कि ओवरऑल ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। मयंक जी, सबसे पहले तो सेहत कैसी रहेगी इस पूरे साल इनकी? देखिए, इस वर्ष सेहत में आपकी राशि से राहु हटेंगे। अब कहते हैं ना कि एक ग्रह तो हट रहा है, मगर दूसरा ग्रह पहले से आके बैठ रहा है। बिल्कुल। अब शनि और राहु जो है ना, एक दूसरे का प्रभाव लेके काम करते हैं। राहु शनि का ही प्रभाव लेके काम करते हैं। धीरे 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 सब चीज़ बिगाड़ते हैं, धीरे धीरे देते हैं। अब ये मानिए कि 29 मार्च को आपकी राशि में शनिदेव आ जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पहले से ही राहु बैठे हैं, तो ये डबल प्रॉब्लम, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। शनि राहु की युति लगन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ बढ़ाती है। अब ये स्थिति यथावत 18 मई तक रहेगी। 18 मई को आपका राहु जो है 12वें भाव में चला जाएगा, खर्च के भाव में। वो भी अच्छा नहीं है, वो भी सेहत पर खर्च कराता है लगन में शनि। अब राहु से अगले भाव में शनि हो तो हम कहते हैं कि भाई ये वर्ष थोड़ा सा सेहत के दृष्टिकोण से इतना अच्छा नहीं है। मंगल आपके पंचम भाव में नीच के चल रहे हैं, तो पेट का इन्फेक्शन, आंतों में कोई तकलीफ होना,
गर्भवती महिलाओं को बड़ा सावधान रहना पड़ेगा समय पे, या अगर आप मतलब कि संतान प्राप्ति की चाह रख रहे हैं तो अभी आपको रुकना पड़ेगा जब तक मंगल नीच के नहीं हटते, यानी कि तकरीबन 5 जून की मध्य रात्रि तक। तो कुल मिला के सेहत के लिहाज से ये वर्ष जो है थोड़ा सा चैलेंजेस भरा है। अब देखिए, डरने वाली बात नहीं है, ये ग्रह चाल तो सभी के साथ होती है। अब इस समय आपको बस सावधानियां रखनी है, अपने खान पान पे संयम रखें। जो आपको तकलीफ बीमारी आजकल चल रही है वो बीमारी थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो इसलिए आप प्रिकॉशन लेके चलें कि कैसे मैं उस बीमारी से बचूं, क्या दवाई भी समय से लेनी है, और समय समय पे शनि राहु के उपाय करते चलें जो हम अंत में बताएंगे, जिससे कि आपकी परेशानियां जो हैं बहुत हद तक कम हो जाएं। क्योंकि कवितारी ज्योतिष में कहा गया है कि समय अगर विपरीत होता है तो उस समय पे पूजा पाठ दान दक्षिणा से हमें लाभ मिलता है, परेशानियां कम होती हैं। ख़त्म तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनको आप एक हद तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मयंक जी, ये तो आपने सेहत के बारे में बताया। पर्सनल लाइफ में जो एक उथल पुथल मची हुई थी, मानसिक तनाव से अभी ये लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, तो ये समय क्या आगे भी रहेगा 25 में? देखिए, लगन में शनि तो आपका 29 मार्च से संपूर्ण वर्ष रहेगा, राहु शनि की युति भी रहेगी, लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि एक ऐसा समय आ रहा है 18 मई के बाद, वो चीज़ें कुछ बेहतर करेगा आपके वैवाहिक जीवन में। तो सेकंड हाफ यानी कि 18 मई के बाद का समय जो है वो वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है बजाय कि शुरुआती समय में। और 29 मार्च से 18 मई तक ज़्यादा ही सावधानी रखें। इस दौरान कोई रिश्ता आपका, मतलब कि अगर आप सगाई इत्यादि करना चाहते हैं तो उसको टाल दें, वरना तो रिश्ता होकर टूट भी सकता है। और स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय है कितना चैलेंजिंग भरा रहने वाला है, आपको क्या लगता है? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए समय जो है कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। अगर आप पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं देख रहा हूँ कि शनि लग्न में आ जाएंगे और उसके बाद राहु जैसी 12वें भाव में रहेंगे, और वर्ष की शुरुआत में शनि 12वें भाव में है, तो संपूर्ण वर्ष जो है आपका विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिल सकता है आपको जी। जो छात्र देश में पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब लगन में राहु और शनि होते हैं तो ध्यान थोड़ा सा भटकता है, आलस्य रहता है, तो कंसंट्रेट करना चाहिए आपको अपनी स्टडी पर, थोड़ा सा लापरवाही नहीं करनी है। चलिए, आइए फटाफट से आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी जानते हैं कि काम धंधा क्या लगता है मयंक जी, अब तक जो नुकसान ये उठा रहे थे, क्या अब आगे और ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं, चाहे नौकरी में है या अपना खुद का बिजनेस है? देखिए, इस वर्ष जो है अगर काम धंधे की बात करें तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ मिले जुले परिणाम देके जा सकता है। अच्छा, मिले जुले? बिल्कुल, क्योंकि कारण क्या है कि साफ सी बात है कि अभी शनि की 7.5 आपकी पीक पर आ रही है। 29 मार्च से आपकी राशि में शनि रहेंगे और सीधा सीधा आपके कर्म भाव को, आपके व्यापार के भाव को प्रभावित करेंगे। तो जब शनि इन भावों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमी कर देते हैं, मतलब कि अगर आप देख रहे थे कि बहुत अच्छा काम अभी जैसे चल रहा था या बहुत ज़्यादा, तो सेल कुछ कम होती है, तो शनिदेव एक नज़र भी लगा देते हैं काम को। तो एक तो अपनी नज़र उतरवाते रहिए समय समय पे जी। और किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें। कोई बड़ी इंडस्ट्री लगानी है जहाँ करोड़ों रुपए निवेश करने हैं, लाखों रुपए, या बड़े इंडस्ट्रीज़ को अरबों रुपए, उस चीज़ से बचना चाहिए। अभी इस वर्ष में घाटा भी हो सकता है, तो थोड़ा संभल के चलें। आप जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको कभी कम लाभ कभी ज़्यादा लाभ, ये परिस्थिति संपूर्ण वर्ष में रहेगी। कहते हैं ना कि 2 महीने तो अच्छे गए, फिर 2 महीने फिर सामान्य हुए हैं, तो इस तरह की स्थितियाँ इस वर्ष में रहेंगी। शनि राहु का उपाय पूजा पाठ दान दक्षिणा यज्ञ हवन करना, मंगल का दान करना, ये करने से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। चलिए, अब आइए फटाफट से धन संपदा के मामले में शनि कुछ दे के भी जाएंगे मयंक जी इस पूरे साल? देखिए, शनिदेव के बारे में कहा गया है कि अभी शनिदेव आपके 12वें भाव में है और वर्ष की शुरुआत में आपकी सूर्य की स्थिति सबसे उत्तम है जी, और चंद्रमा की स्थिति बहुत उत्तम है। तो इसलिए इस वर्ष में धन का आगमन तो होता रहेगा। खर्च जरूर रहेगा काफ़ी, क्योंकि अभी शनि बैठे हैं, फिर राहु भी आ रहे हैं खर्च भाव में, तो खर्च तो आपका संपूर्ण वर्ष रहेगा। और लेकिन धन आगमन के योग भी जो है और ग्रह हैं वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, ओवरऑल तो आपने इनकी पिक्चर हमें बताने की कोशिश की है कि भाई मीन राशि है, 7.5 के प्रभाव में तो है ही है, लेकिन अब जो कि शनि भी आपके घर आ जाएंगे तो देखिए एक टेस्टिंग टाइम, जैसे कि मयंक जी ने कहा कि परीक्षाओं का जो दौर है आपके जीवन में अब शुरू होने वाला है 2025 में। तो ऐसे में देखिए उपाय किस तरह से आपको राहत देंगे, क्या सलाह आपको आपकी राह से रुकावटों को हटाएगी, आइए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो में आपके लिए।
देखिए, सलाह उपाय से पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ कि अब मीन राशि वाले करोड़ों अरबों लोग हैं पूरे विश्व में, या जो जी। हमारे ज्योतिष को फॉलो करते हैं, जो लोग देख रहे हैं, तो अब सभी राशि के ऊपर एक जैसी प्रिडिक्शन लागू नहीं होती है, क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं ये हम सिर्फ गोचर के आधार पे बता रहे हैं। अगर इस समय किसी मीन राशि वाले जातक को सपोज कीजिए कि योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, राजयोग कारक समय चल रहा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो उनको ये जो मैं परिणाम बता रहा हूँ ये अल्प मात्रा में मिलेंगे, यानी कि कम मिलेंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर शनि राहु की महादशा है, अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, तो फिर जो हम आपको परिस्थिति बता रहे हैं वो 100% एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इसलिए सभी मीन राशि के ऊपर एक जैसा प्रभाव नहीं मिलेगा। आपकी व्यक्तिगत कुंडली भी मैटर करती है, उसमें शनि की स्थिति कहाँ बैठी है, उसमें क्या ग्रह गोचर आजकल चल रहा है, उसके अनुसार 100% प्रिडिक्शन वहीं से देख के की जा सकती है। लेकिन ये एक सामान्य प्रिडिक्शन है, इट्स अ कॉमन प्रिडिक्शन फॉर और पाइसिस साइन, यानी कि हर मीन राशि वालों की कॉमन प्रिडिक्शन मैं आज कर रहा हूँ। अब चलिए उपाय पे आते हैं। तो संपूर्ण वर्ष आपको, पूरे वर्ष शनि, मंगल, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों की पूजा, इन 4 ग्रहों की शांति और इन 4 ग्रहों का दान करना पड़ेगा। सबसे पहले मंगलवार के दिन आप बूंदी के लड्डू, हनुमान जी को लाल चोला और मीठा पान चढ़ाएं। हर मंगलवार ये नियम बना लीजिए आप, और ये करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। अगर ये संभव नहीं हो तो पीपल के पेड़ के नीचे नारियल रख दें। बुधवार के दिन गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। बृहस्पतिवार वाले दिन आपको क्या करना है कि मंदिर में ब्राह्मण को पीले वस्त्र या मिठाई, यानी कि पीली मिठाई, बेसन के लड्डू, उनको आप डोनेट कर सकते हैं। जी। और शनिवार के दिन शनि देव को 1 कटोरी सरसों का तेल और 5 बादाम चढ़ाने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ शनिदेव की आराधना, ओम शन शनिश्चराय नमः, इसका जाप करते रहें। ओम राम राघवे नमः, ये जाप करें। ओम हनुमंते रामदूताय नमः, तो ये जाप करने से आपको आपकी परेशानियों में निश्चित रूप से कमी आएगी। देखिए, इतना सारा उपाय आप सोचेंगे बता रहे हैं, लेकिन ग्रह चाल की समस्या है, तो ये उपाय करने से आपको निश्चित रूप से विशेष लाभ ज़रूर मिल जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, ना सिर्फ मीन राशि में लगन वाले लोगों के लिए, बल्कि इसी तरीके से हमने 12 की 12 वीडियोस बनाई जो पूरी तरह से आपके वार्षिक राशिफल 2025 पर आधारित है। तो ये 12 के 12 वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा, भूलिएगा मत। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी राय, अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं। और इसी के साथ मुझे और मयंक जी को इजाज़त दीजिए, और इजाज़त के साथ नव वर्ष के आप सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।